पूर्वोदय से भारत उदय, नए भारत की विकास यात्रा के केंद्र में है उत्तर पूर्व भारत और इसकी जीवन रेखा भारतीय रेल। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कनेक्टिविटी के विस्तार से लेकर निवेश के नए अवसरों तक उत्तर पूर्व को दी जा रही है सर्वोच्च प्राथमिकता। और अष्टलक्ष्मी का एक अहम और गौरवशाली घटक असम आज विकास की इस नई यात्रा में एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है। आज असम और पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत के विकास का नया प्रवेश द्वार बन रहा है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के संकल्प ने इस क्षेत्र की दिशा और इसकी दशा दोनों बदली है। रेलवे कनेक्टिविटी में भी एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। पूर्वोदय के इस संकल्प को नई गति दे रही है दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस, जो हैं किफायती, आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत की पहचान। डिब्रूगढ़ गोमतीनगर अमृत भारत एक्सप्रेस असम को उत्तर भारत से जोड़ती नई विकास धुरी, जिससे असम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी होगी मजबूत। कामाख्या रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस व्यापार, रोजगार और सांस्कृतिक जुड़ाव को देगी मजबूती, जिससे असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में कनेक्टिविटी होगी मजबूत। दोनों ट्रेनों में कंफर्ट है नेक्स्ट लेवल, सुविधाजनक सीट्स और फोल्डेबल स्नैक व बॉटल होल्डर्स, मोबाइल होल्डर्स, टाइप सी चार्जिंग पॉइंट के साथ डिजाइन भी क्लासी और मॉडर्न है। साथ ही ट्रेन है दिव्यांग फ्रेंडली भी। इन ट्रेनों से नौकरी पेशा और छात्रों को जहां सुगम यात्रा का विकल्प मिलेगा, वहीं स्थानीय पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। उत्तर पूर्व का विकास भारत के उदय की नींव है। अमृत भारत एक्सप्रेस के साथ पूर्वोदय से विकसित भारत का सपना होगा साकार। अशेष धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपका यह उपहार पूरे उत्तर पूर्व के संपर्क सूत्र को एक नई गति और विश्वास प्रदान करेगा। अब मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करती हूँ हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे इस विशाल जनसभा को अपने अमृत वचनों से मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। অসমৰ প্ৰকৃতি প্ৰেমী ৰাইজলৈ আন্তৰিক প্ৰণাম। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी, केंद्र में मेरे सहयोगी सर्बानंद सोनोवाल जी, पवित्रा मार्गरीटा जी, असम के मंत्री अतुल बोरा जी, चरण बोरो जी, कृष्णेंदु पोल जी, केशव महंता जी, अन्य महानुभाव और असम के मेरे प्यारे भाई और बहनों, मौसम ठंडा है, गांव दूर दूर है, उसके बावजूद भी जहां जहां मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। आप इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं।
आज फिर काजीरंगा आने का सौभाग्य मिला है। स्वाभाविक है मुझे अपनी पिछली यात्रा याद आना बहुत स्वाभाविक है। 2 वर्ष पहले काजीरंगा में बिताए गए पल मेरे जीवन के बहुत खास अनुभवों में शामिल है। मुझे काजीरंगा नेशनल पार्क में रात्रि विश्राम करने का अवसर मिला था और अगली सुबह एलिफेंट सफारी के दौरान मैंने इस क्षेत्र की सुंदरता को बहुत करीबी से महसूस किया था। साथियों, मुझे हमेशा असम आकर एक अलग ही खुशी मिलती है। ये धरती वीरों की धरती है। हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने वाले बेटे बेटियों की धरती है। कल ही मैं गुवाहाटी में बागुरुम्बा दहौ के कार्यक्रम में शामिल हुआ था। वहां हमारी बोडो समुदाय की बेटियों ने बागुरुम्बा की प्रस्तुति देकर नया रिकॉर्ड बनाया। बागुरुम्बा की ऐसी अद्भुत प्रस्तुति 10,000 से अधिक कलाकारों की ऊर्जा, खाम की थाप, सिफुंग की धून, उन मनोरम पलों ने हर किसी को मंत्र मुग्ध कर दिया। बागुरुम्बा की अनुभूति आंखों से होकर दिल में उतरती रही। असम के हमारे कलाकारों ने वाकई कमाल कर दिया। उनका परिश्रम, उनकी तैयारी, उनका तालमेल, सब कुछ बहुत अद्भुत रहा। मैं बागुरुम्बा दहौ के में शामिल सभी कलाकारों को आज फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई दूंगा और मैं देश भर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी बधाई देता हूं। मैं कल से देख रहा हूं कि इस बोडो परंपरा का उत्तम नृत्य सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है देश और दुनिया के लोग कला और संस्कृति के भारत के नजरिए को, उसकी ताकत को पहचानेंगे और इस काम को बढ़ाने वाले सभी सोशल इन्फ्लुएंसर भी बधाई के पात्र हैं। मीडिया के मित्रों के लिए
वो कल का शाम का समय जरा बहुत पैक रहता है, लेकिन आज सुबह से कई टीवी मीडिया वालों ने भी इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण शुरू कर दिया है। आप कल्पना कर सकते हैं ये कार्यक्रम कितना भव्य रहा होगा। साथियों, पिछले वर्ष मैं जुमरई महोत्सव में भी शामिल हुआ था। इस बार मुझे माघ बिहू के अवसर पर आने का मौका मिला है। 1 महीने पहले मैं विकास परियोजनाओं के लिए यहां आया था। गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार हुआ है। मैंने उसकी नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया था। साथ ही नाम रूप में अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी थी। ऐसे सभी अवसरों ने भाजपा सरकार के विकास भी विरासत भी इस मंत्र को और मजबूत किया है। यहां कुछ बंधु चित्र लेकर के आए हैं और ऐसे खड़े हैं, थक जाएंगे। आप भेज दीजिए, मैं ले लूंगा। आप आगे कलेक्ट करवा लीजिए। एसपीजी के लोग, ऐसे जो लोग चित्र लेकर आए हैं उनसे ले। अगर पीछे आपका आता पता लिखा होगा तो मेरी चिट्ठी जरूर आएगी। इधर भी इस तरफ भी कोई नौजवान लंबे अरसे से कंधे पे कंधा खड़ा करके खड़ा है। मैं आप सब कलाकारों का धन्यवाद करता हूं। आपके प्यार के लिए, आपकी इस भावना के लिए मैं आपका आदर करता हूं। अब सब बैठ जाइए। जो यहां भी है वो ले लीजिए भाई, उनको परेशान मत कीजिए। साथियों, असम के इतिहास में कलियाबोर का अहम स्थान है। असम के वर्तमान और भविष्य के लिए भी ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार भी है और ऊपरी आसाम की कनेक्टिविटी का भी केंद्र है। यहीं से महायोद्धा लसित बोरफुकन जी ने मुगल हमलावरों को बाहर करने की रणनीति बनाई थी। उनके नेतृत्व में असम के लोगों ने साहस, एकजुटता और दृढ़ संकल्प के साथ मुगल सेना को पराजित किया था। ये केवल एक सैन्य विजय नहीं थी, ये असम के स्वाभिमान और आत्मविश्वास का जयघोष था। अतीत में यहां से पूरे पश्चिमी असम की जिम्मेदारियां संभाली जाती थी। अहोम शासन के समय से कलियाबोर का रणनीतिक महत्व रहा है। मुझे खुशी है कि भाजपा सरकार में अब ये क्षेत्र
कनेक्टिविटी और विकास का अहम केंद्र बन रहा है। साथियों, आज बीजेपी पूरे देश में लोगों की पहली पसंद बन गई है। बीते 1-1.5 वर्षों से बीजेपी पर देश का भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में बिहार में चुनाव हुए, वहां 20 वर्ष बाद भी जनता ने बीजेपी को रिकॉर्ड वोट दिए हैं, रिकॉर्ड सीटें जिताई है। 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र के बड़े शहरों में मेयर और पार्षदों के चुनाव परिणाम आए हैं। मुंबई, जो दुनिया के सबसे बड़े निगमों से एक है, वहां की जनता ने पहली बार बीजेपी को रिकॉर्ड जनादेश दिया। देखिए, जीत मुंबई में हो रही है, जश्न काजीरंगा में मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के अधिकतर शहरों की जनता ने बीजेपी को सेवा का अवसर दिया है। साथियों, इससे पहले दूर सुदूर दक्षिण में केरला की जनता ने बीजेपी को बहुत बड़ा समर्थन दिया है। वहां पहली बार बीजेपी का मेयर बना है। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में आज बीजेपी सेवा कर रही है। साथियों, बीते कुछ समय में जितने भी चुनाव परिणाम आए हैं, उनका जनादेश स्पष्ट है। देश का वोटर आज गुड गवर्नेंस चाहता है, विकास चाहता है। वो विकास और विरासत दोनों पर फोकस करता है। इसलिए वो बीजेपी को पसंद करता है। साथियों, इन चुनावों का एक और संदेश है। कांग्रेस की नेगेटिव पॉलिटिक्स को देश लगातार नकार रहा है। जिस मुंबई शहर में कांग्रेस का जन्म हुआ था, वहां वो आज
चौथे या पांचवें नंबर की पार्टी बन गई है। जिस महाराष्ट्र पर कांग्रेस ने सालों तक शासन किया, वहां कांग्रेस पूरी तरह से सिमट गई है। कांग्रेस देश का भरोसा खो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। ऐसी कांग्रेस कभी असम का काजीरंगा का भी भला नहीं कर सकती। साथियों, काजीरंगा की सुंदरता के बारे में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने कहा था, आमार काजीरंगा धन्यो। प्रकृति दुनिया कुलात खेली, आमार मोर होल पुण्यो। इन शब्दों में काजीरंगा के प्रति प्रेम की भावना है, साथ ही इनमें असमिया लोगों के प्रकृति से स्नेह की अभिव्यक्ति भी है। काजीरंगा केवल एक नेशनल पार्क नहीं है, काजीरंगा तो असम की आत्मा है, आत्मा। ये भारत की बायोडायवर्सिटी का एक अनमोल रत्न भी है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। साथियों, काजीरंगा और यहां के वन्य जीवों को बचाना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं है, यह असम के भविष्य और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। और सिर्फ मोदी का नहीं, आपका भी दायित्व है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज असम की धरती से नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है। इनका बहुत व्यापक प्रभाव होगा। मैं इन प्रोजेक्ट के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, काजीरंगा एक सींग वाले राइनो का घर है। हर साल बाढ़ के समय जब ब्रह्मपुत्र का जलस्तर बढ़ता है, तब यही सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। तब वन्य जीव ऊंचे इलाकों की तलाश में निकलते हैं। इसी रास्ते में उन्हें नेशनल हाईवे पार करना पड़ता है। ऐसे समय में राइनो, हाथी और हिरण सड़क के किनारे फंस जाते हैं। हमारा प्रयास है कि सड़क भी चलती रहे और जंगल भी सुरक्षित रहे। इसी विजन के तहत कलियाबोर से नुमालीगढ़ तक लगभग 90 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है।
इस पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें लगभग 35 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वन्य जीव कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। यहां गाड़ियां ऊपर से गुजरेगी और नीचे वन्य जीवों की आवाजाही बिना किसी बाधा के बनी रहेगी। एक सींग वाला राइनो हो, हाथी हो या बाघ, इनके पारंपरिक मूवमेंट रूट्स को ध्यान में रखकर डिजाइन को तैयार किया गया है। साथियों, ये कॉरिडोर ऊपरी असम और अरुणाचल प्रदेश की कनेक्टिविटी को भी बेहतर बनाएगा। काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर और नई रेल सेवाओं से असम के लोगों के लिए नई संभावनाएं तैयार होगी। मैं असम की जनता और देशवासियों को इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए बधाई देता हूं। साथियों, जब प्रकृति सुरक्षित होती है तो उसके साथ अवसर भी पैदा होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में काजीरंगा में पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। होम स्टे, गाइड सेवाएं, परिवहन, हस्तशिल्प और छोटे व्यवसायों के माध्यम से स्थानीय युवाओं को आय के नए साधन मिले हैं। साथियों, आज मैं असम के आप लोगों की, यहां की सरकार की एक और बात के लिए खास तौर पर तारीफ करूंगा। एक समय था जब काजीरंगा में राइनो के शिकार की घटनाएं असम की सबसे बड़ी चिंता बन चुकी थी। 2013 और 14 में एक सींग वाले दर्जनों राइनो मारे गए। भाजपा सरकार ने तय किया था कि हम ये नहीं चलने देंगे। अब ऐसा नहीं चलेगा। हमने इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को नए सिरे से मजबूत किया। वन विभाग को आधुनिक संसाधन मिले, निगरानी तंत्र सशक्त हुआ, वन दुर्गा के रूप में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई गई। इसका सुखद परिणाम भी सामने आया। 2025 में राइनो के शिकार की एक भी घटना सामने नहीं आई है और इसलिए आप सब और सरकार, हर कोई बधाई के पात्र है। ये भाजपा सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति और असम के लोगों के प्रयास से संभव हुआ है। साथियों, लंबे समय तक एक सोच ये बनी रही कि प्रकृति और प्रगति एक दूसरे के विपरीत है। कहा जाता था कि ये दोनों साथ नहीं चल सकते, लेकिन आज
भारत दुनिया को दिखा रहा है कि ये दोनों साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। पिछले एक दशक में देश में जंगलों और पेड़ों का कवरेज बढ़ा है। लोगों ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस अभियान के तहत अब तक 260 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं। 2014 के बाद देश में टाइगर और एलिफेंट रिजर्व की संख्या बढ़ गई है। प्रोटेक्टेड एरिया और कम्युनिटी एरिया में भी बड़ा विस्तार हुआ। जो चीते भारत से लंबे समय पहले विलुप्त हो गए थे, उन्हें अब वापस लाया गया है। आज चीता लोगों के लिए एक नया आकर्षण बन गया है। हम वेटलैंड कंजर्वेशन पर भी लगातार काम कर रहे हैं। आज भारत एशिया का सबसे बड़ा रामसर नेटवर्क बन चुका है। रामसर साइट्स की संख्या में उसके हिसाब से भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। अब हमारा असम भी दुनिया को दिखा रहा है कि कैसे विकास के साथ साथ हम अपनी विरासत को भी संभाल सकते हैं, प्रकृति की भी रक्षा कर सकते हैं। साथियों, नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी पीड़ा हमेशा दूरी की रही। दूरी दिलों की, दूरी स्थानों की। दशकों तक यहां के लोगों के महसूस होता रहा कि देश का विकास कहीं और हो रहा है और वे पीछे छूट रहे हैं। इसका असर केवल अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा, बल्कि भरोसे पर भी पड़ा। इस भावना को बदलने का काम भाजपा ने किया। डबल इंजन की सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के विकास को प्राथमिकता बनाया। रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज के माध्यम से असम को जोड़ने पर एक साथ काम शुरू हुआ। साथियों, जब हम रेल कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं तो इसका फायदा सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर होता है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट के लिए कनेक्टिविटी का विस्तार बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कांग्रेस ने कभी इसकी परवाह नहीं की। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी तो असम को बहुत कम रेल बजट मिलता था, लगभग 2000 करोड़ रुपए। अब भाजपा सरकार में इसे बढ़ाकर लगभग 10,000 करोड़ रुपए सालाना कर दिया गया है। अब मैं आपको पूछता हूं, ये आंकड़ा आपको याद रहा क्या? ये आंकड़ा आपको याद रहा क्या कि भूल गए? मैं फिर से याद कराता हूं। कांग्रेस के जमाने में असम को रेलवे के लिए 2000 करोड़ रुपया मिलता था। कितना? सबके सब बोलिए, कितना मिलता था? कितना मिलता था? कितना मिलता था? भाजपा सरकार आने के बाद असम को कितना मिलता है? 10,000 करोड़ रुपया। कितना? कितना? कितना?
10,000 करोड़ रुपया, यानी कांग्रेस जितना पैसा असम को रेलवे के लिए देती थी, भाजपा उससे 5 गुना ज्यादा पैसा असम को दे रहा है। साथियों, इस बढ़े हुए निवेश से बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हुआ है। नई रेल लाइनें बिछाने से, दोहरीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन होने से रेलवे की क्षमता बढ़ी है, लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ी हैं। आज कलियाबोर से जिन 3 नई ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ हो रहा है, वे भी असम की रेल कनेक्टिविटी में एक महत्वपूर्ण विस्तार है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी को कलकत्ता से जोड़ेगी। यह आधुनिक स्लीपर ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा को और अधिक आरामदायक बनाएगी। इसके साथ ही 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत की जा रही है। इन ट्रेनों के रास्ते में असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण स्टेशन शामिल है, जिससे लाखों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। ये ट्रेनें असम के व्यापारियों को नए बाजारों से जोड़ेगी, छात्र शिक्षा के नए अवसरों तक आसानी से पहुंच सकेंगे और असम के लोगों के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में आना जाना सरल हो जाएगा। कनेक्टिविटी का विस्तार भरोसा पैदा करता है कि नॉर्थ ईस्ट अब विकास के हाशिए पर नहीं है। नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा। नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है। साथियों, आज आपके बीच असम के सामने मौजूद एक बड़ी चुनौती की भी चर्चा आवश्यक है। ये चुनौती है असम की पहचान बचाने की, असम की संस्कृति बचाने की। आप मुझे बताइए, असम की पहचान बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए? ऐसा नहीं सबके सब जवाब दो। असम की पहचान बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए? आप सबकी पहचान बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? आपके पूर्वजों की विरासत बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए? आज असम में बीजेपी सरकार जिस प्रकार घुसपैठ से निपट रही है, जिस प्रकार हमारे जंगलों को, ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थलों को, आप लोगों की जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कर रही है, उसकी आज बहुत प्रशंसा हो रही है। ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये आपके भले के लिए है कि नहीं है? लेकिन आप जरा ये भी सोचिए साथियों कि कांग्रेस ने असम के साथ क्या किया। सिर्फ सरकारें बनाने के लिए, कुछ वोट पाने के लिए असम की मिट्टी को घुसपैठियों को सौंप दिया। कांग्रेस ने दशकों तक असम में सरकारें बनाई,
इस दौरान लगातार घुसपैठ बढ़ती गई। और इन लोगों ने, घुसपैठियों ने क्या किया? इनको असम के इतिहास, यहां की संस्कृति, हमारी आस्था से कोई सरोकार नहीं था। इसलिए उन्होंने जगह जगह कब्जे किए। घुसपैठ के कारण एनिमल कॉरिडोर के कब्जे हुए, अवैध शिकार को बढ़ावा मिला, तस्करी और अन्य अपराध भी बढ़े। साथियों, ये घुसपैठिए आबादी का संतुलन बिगाड़ रहे हैं, हमारी संस्कृति पर हमले कर रहे हैं, गरीब का, नौजवान का रोजगार छीन रहे हैं, आदिवासी क्षेत्रों में धोखे से लोगों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ये असम और देश की सुरक्षा दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। साथियों, कांग्रेस से आपको बहुत सावधान रहना है। कांग्रेस की एक ही नीति है, घुसपैठियों को बचाओ, घुसपैठियों की मदद से सत्ता पाओ। पूरे देश में कांग्रेस और उसके साथी यही कर रहे हैं। बिहार में भी इन्होंने घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्राएं निकाली, रैलियां निकाली, लेकिन बिहार की जनता ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। अब असम की जनता की बारी है। मुझे विश्वास है असम की धरती से भी कांग्रेस को करारा जवाब मिलेगा। साथियों, असम का विकास पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए नए दरवाजे खोल रहा है। असम एक्ट ईस्ट पॉलिसी को दिशा दे रहा है। जब असम आगे बढ़ता है तो नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ता है, जब नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ता है तो हिंदुस्तान आगे बढ़ता है। हमारे प्रयास और असम के लोगों का भरोसा पूरे नॉर्थ ईस्ट को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर आप सभी को आज की परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। ये वर्ष वंदे मातरम के 150 साल एक पुण्य स्मरण करने का समय है। मेरे साथ बोलिए, वंदे 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 वंदे। कोटि कोटि धन्यवाद परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी। देवीय सज्जनों, आज का यह तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देशर प्रधानमंत्री भाषणर या पुनपीत सम्प्रचार कलियाबৰৰ পৰা আগবঢ়ালো আৰু য'ত আচলতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে অনুমোদন জনাইছে 86.67 কিলোমিটাৰ ফ'ৰলেন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এটা নিৰ্মাণৰ অংশ। সমান্তৰালভাৱে কাজিৰঙাৰ এলিভেটেড কৰিডৰৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব 34 কিলোমিটাৰ। এই কথা ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু সমান্তৰালভাৱে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে
গুৱাহাটী নুমলীগড়ৰ মাজৰ যি সংযোগ সেয়া স্থাপন কৰা হ'ব আৰু আত্মবিশ্বাসী বুলি উল্লেখ কৰিছে আজি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সমান্তৰালভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে আমি মৰণপণ যুঁজ দিবলৈ সাজু হৈ আছোঁ এতিয়া সকলোৱে আৰু অসমীয়া লোকক ৰঙা চকু দেখুৱাসকলক উচ্ছেদ কৰা হৈছে এনেধৰণৰ কেতবোৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু সমান্তৰালভাৱে ইতিমধ্যেই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে য'ত কংগ্ৰেছক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছৰ নেতিবাচক ৰাজনীতিক দেশবাসীয়ে বিচৰা নাই বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু কাজিৰঙাৰ যি গুৰুত্ব সেই গুৰুত্ব বুজিয়ে এই নতুন প্ৰকল্প যি এলিভেটেড কৰিডৰ নতুন প্ৰকল্প সেই প্ৰকল্প হাতত লোৱা হ'ল বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে কাজিৰঙা কেৱল ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানেই নহয় এয়া হৈছে অসমৰ আত্মা ভাৰতৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ অমূল্য ৰত্ন কাজিৰঙা বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে কাজিৰঙাৰ বন্য সুৰক্ষা অসমৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি দায়িত্ব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু লগতে সুধাকণ্ঠৰ গীতেৰে কাজিৰঙাৰ নৈসৰ্গিকতাক তেওঁ বৰ্ণনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এলিভেটেড কৰিডৰে সুৰক্ষা দিব কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণীক পূৰ্বতে বহুকেইটা এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে পথ দুৰ্ঘটনা য'ত বহু বন্যপ্ৰাণীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে গতিকে এলিভেটেড কৰিডৰে কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব বাৰিষাৰ কালত যিহেতু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হয় কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধিয়ে সমস্যাটো বন্যপ্ৰাণীসকলক পেলায় গতিকে এনেধৰণৰ এই এলিভেটেড কৰিডৰে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণীক যিহেতু বানৰ বাবে যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পাৰ হ'বলগীয়া হয় বন্যপ্ৰাণী তেতিয়া বহুকেইটা সমস্যা হয় বা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু এতিয়া 90 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এলিভেটেড কৰিডৰে বন্যপ্ৰাণীক দিব সুৰক্ষা আৰু গড় হাতী সকলো বন্যপ্ৰাণীকে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব এলিভেটেড কৰিডৰে আৰু সমান্তৰালভাৱে উজনি আৰু অৰুণাচলৰ যাতায়াতত উন্নত কৰিব এই কৰিডৰে সেই কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু যিহেতু কাজিৰঙাত পৰ্যটকৰ সংখ্যা প্ৰতি বছৰে ইতিমধ্যে বৃদ্ধি পোৱাৰ কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যিহেতু কাজিৰঙা বুলি ক'লেই পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ এটা কেন্দ্ৰবিন্দু হয় গতিকে প্ৰতি বছৰে পৰ্যটকৰ সংখ্যা এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে আৰু যিহেতু প্ৰকৃতিৰ সুৰক্ষাই সুযোগৰো সৃষ্টি কৰে আৰু দেশৰ ভোটাৰে সুশাসন আৰু উন্নয়ন বিচাৰিছে আৰু সেইবাবে এনেধৰণে এতিয়া উন্নয়ন আৰু ঐতিহ্য দুয়োটাই যিহেতু ভোটাৰসকলে বিচাৰে তাৰ বা জনসাধাৰণৰ এই যি ইচ্ছা বা তেওঁলোকৰ যেনেধৰণৰ তেওঁলোকে যি বিচাৰিছে সেই আশা পূৰণ কৰিবলৈ এই চৰকাৰখন বদ্ধপৰিকৰ আৰু সেইবাবেই এনেধৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কেতবোৰ উন্নয়নমূলক আঁচনি হাতত লোৱাৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যিহেতু ভোটাৰে সুশাসন আৰু উন্নয়ন বিচাৰে উন্নয়ন আৰু ঐতিহ্য দুয়োটাকে গুৰুত্ব দিয়ে ভোটাৰে কিন্তু সমান্তৰালভাৱে কংগ্ৰেছকো সমালোচনা কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছৰ নেতিবাচক ৰাজনীতিক দেশবাসীয়ে বিচৰা নাই আৰু ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছক জন্মস্থান মুম্বাইতে কংগ্ৰেছক জনতাই অস্বীকাৰ কৰিছে কংগ্ৰেছে দেশৰ ভৰসা হেৰুৱাই পেলাইছে আৰু উন্নয়নৰ কোনো এজেণ্ডাই নাই কংগ্ৰেছৰ যিটো এতিয়া বাৰম্বাৰ তেওঁলোকৰ যিবোৰ কাৰ্য ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে প্ৰতিটো কাৰ্যতে ভাৰতৰ উন্নয়নৰ দেশৰ উন্নয়নৰ কথা ভাবি প্ৰতিটো আঁচনি বা প্ৰতিটো প্ৰকল্পৰ তেওঁলোকে হাতত লোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু কাজিৰঙা অসমৰ আত্মা বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে ভাৰতৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ অমূল্য ৰত্ন কাজিৰঙাৰ বন্য সুৰক্ষা অসমৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি দায়িত্ব আৰু কাজিৰঙাৰ এই গুৰুত্ব বুজিয়ে নতুন প্ৰকল্প আৰম্ভ হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাজিৰঙাৰ গুৰুত্ব বুজিয়ে নতুন প্ৰকল্পৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু এই প্ৰকল্পৰ বাবে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীকে ধন্যবাদ জনাইছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু এই এলিভেটেড কৰিডৰে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব বন্যপ্ৰাণীক প্ৰায় 90 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই এলিভেটেড কৰিডৰ হ'ব কাজিৰঙাত হাতী গড় সকলো বন্যপ্ৰাণীকে এলিভেটেড কৰিডৰে সুবিধা প্ৰদান কৰিব যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰতো উন্নয়ন হ'ব বা খুব কম সময়তে উজনি আৰু অৰুণাচলৰ যাতায়াত উন্নত কৰিব এই কৰিডৰে সেই কথাও ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰিছে আৰু ভাষণ শেষ হোৱাৰ লগে লগে জনতাৰ এই উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু যি কাজিৰঙাত পুনৰ অহাৰ সৌভাগ্য হ'ল বুলি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাষণ প্ৰসংগত তেওঁ প্ৰথমতেই উল্লেখ কৰিছে আৰু পূৰ্বৰ যি কাজিৰঙাৰ স্মৃতি সেই স্মৃতিও কাজিৰঙা ভ্ৰমণৰ স্মৃতিও আজি ৰোমন্থন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাজিৰঙাত অতিবাহিত কৰা ক্ষণ অন্যতম স্মৰণীয় বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু অসমলৈ তেওঁ বাৰে বাৰে আহিব বিচাৰে অসমৰ ৰাইজৰ যি আতিথ্য বা অসমীয়া লোকসকলৰ যেনেধৰণৰ এই অতিথিক আদৰাৰ যি এটা তেওঁলোকৰ মাজত যেনেধৰণৰ এটা সকলোৱে ভাল পায় গতিকে সেই সুবিধা বা তেনেধৰণৰ এটা আনন্দ লভিবলৈ তেওঁ বাৰে বাৰে অসমলৈ অসম প্ৰীতি তেওঁৰ আছে অসমৰ ভূমি বীৰৰ ভূমি বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু অসমলৈ আহি মই বিশেষ আনন্দ লাভ কৰোঁ বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰিছে লগতে বীৰ লাচিতক আজি স্মৰণ কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কলিয়াবৰতে লাচিতে মোগলক খেদাৰ ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিছিল আৰু আহোমৰ দিনৰ পৰাই কলিয়াবৰৰ
ৰণনীতিৰ দিশত গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে আৰু বিজেপিৰ ওপৰত দেশৰ ভৰসা এতিয়া প্ৰতিটো দিনতে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে প্ৰতিটো দিনেই বৃদ্ধি পাইছে বিজেপিৰ ওপৰত জনতাৰ ভৰসা বা দেশৰ ভৰসা আৰু বিহাৰত 20 বছৰ শাসনত থকাৰ পিছতো জনতাই আস্থাত লৈছে মহাৰাষ্ট্ৰত পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ বৃহৎ জয় হৈছে বিএমচিত প্ৰথমবাৰলৈ হ'ব বিজেপিৰ মেয়ৰ সেই কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰে আজি নিজৰ ভাষণ প্ৰসংগত গতিকে কাজিৰঙাৰ এলিভেটেড কৰিডৰক লৈ তেওঁ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু যেহেতু পূৰ্বতে কাজিৰঙাত এটা সময় য'ত আচলতে ব্যাপকভাৱে গড় চিকাৰ হৈছিল সেই সকলোবোৰ এতিয়া বন্ধ হ'ল বা পূৰ্বৰ সেই যি এটা কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণীৰ যি আচলতে এটা তেওঁলোক সুৰক্ষিত নাছিল বন্যপ্ৰাণীসমূহ সুৰক্ষাৰ বাবে এইখন চৰকাৰে যেনে ধৰণৰ পদক্ষেপবোৰ হাতত লৈছে সেই পদক্ষেপ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ 2014 চনৰ পূৰ্বে গড় চিকাৰ অধিক হৈছিল বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু বিজেপি চৰকাৰে এতিয়া গড়ৰ চোৰাং চিকাৰ বন্ধ কৰাৰ লক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিছে বন বিভাগক আধুনিকীকৰণত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে 2025 বৰ্ষত এটাও গড় চিকাৰ হোৱা নাই এয়া বিজেপি চৰকাৰৰ ৰাজনৈতিক সদিচ্ছাৰ বাবে সম্ভৱ হোৱা বুলি নিজৰ ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াৰ বাবে অসমৰ জনতাকো কৃতিত্বৰ দাবীদাৰ বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু 2014 চনৰ পাছত দেশত চিতাবাঘ বৃদ্ধি পাইছে ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰে উত্তৰ পূবক উন্নয়নত যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে কংগ্ৰেছৰ দিনত অসমৰ ৰেল বাজেট অতি কম আছিল মাত্ৰ 2000 কোটি টকাৰ ৰেল বাজেট আছিল কংগ্ৰেছৰ দিনত কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ দিনত 10000 কোটিলৈ অসমৰ ৰেল বাজেট বৃদ্ধি হৈছে কংগ্ৰেছৰ তুলনাত এতিয়া 5 গুণ অধিক টকা অসমক দিছে বিজেপিয়ে আৰু এই বাজেটৰ ফলত যেহেতু যথেষ্ট পৰিমাণে এতিয়া ধন আহিছে বা অসমক প্ৰদান কৰা হৈছে যাৰ ফলত অসমৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নত হৈছে অসমৰ সংস্কৃতি অসমৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষা কৰাৰ এয়াই সময় অসমৰ অস্তিত্ব আৰু ঐতিহ্যৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ সময় এয়া বুলি উল্লেখ কৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে অসমৰ ভূমি বনাঞ্চলসমূহ বেদখল কৰি আছিল আৰু অসমৰ বাবে কংগ্ৰেছে কি কৰিলে বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে আজি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভোটৰ স্বাৰ্থত অসমৰ ভূমি অনুপ্ৰৱেশকাৰী গতাই দিলে কংগ্ৰেছৰ দিনত অনুপ্ৰৱেশকাৰী দিনক দিনে বৃদ্ধি পালে অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে এনিমেল কৰিডৰো হস্তগত কৰিলে অসমৰ সংস্কৃতিৰ ওপৰতো আক্ৰমণ কৰিলে অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে কিন্তু বৰ্তমান ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰখনে এনে ধৰণৰ যিবোৰ পূৰ্বৰ যি অপবাদ আছিল বা যেনে ধৰণৰ পজক আছিল সেইবোৰ আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰিলে য'ত 2014 পূৰ্বে য'ত আচলতে গড় চিকাৰ অধিক হৈছিল কিন্তু 25 বৰ্ষলৈ আহি এতিয়ালৈ আমি এনে এটা দিনত উপনীত হৈছোঁ য'ত 2025 বৰ্ষত এটাও গড় চিকাৰ হোৱা নাই আৰু এয়া বিজেপি চৰকাৰৰ ৰাজনৈতিক সদিচ্ছা আৰু লগতে অসমৰ জনতাৰ বাবেও কৃতিত্বৰ দাবীদাৰ বুলি তেওঁ অসমৰ জনতাকো আজি ধন্যবাদ প্ৰদান কৰিছে 35 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ হ'ব এলিভেটেড কৰিডৰ কাজিৰঙাত এই কথা উল্লেখ কৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আমি অসমবাসীয়ে কেতিয়াও কল্পনা কৰিব পৰা নাছিলোঁ যে কাজিৰঙাৰ বন্য জীৱ জন্তুক ৰক্ষা কৰিবলৈ কোনোবা এজন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসমক 34 কিলোমিটাৰ দীঘল ফ্লাইঅভাৰৰ অনুমোদন কৰিব আমাক 7,000 কোটি টকা দিব আজিৰ দৰে প্ৰকল্প যাক আমি অসমীয়াই কেতিয়াও কল্পনা কৰিব পৰা নাছিলোঁ সেই প্ৰকল্প প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসমবাসীক উপহাৰ দিবলৈ এই কলিয়াবৰত উপস্থিত হৈছে কলিয়াবৰৰ নাম লওঁতে মনলৈ আহে যে যেতিয়া ভগৱান কৃষ্ণই ৰুক্মিণীক গুজৰাটৰ দ্বাৰিকালৈ লৈ গৈছিলে এই কলিয়াবৰতে জিৰণি লৈছিলে আজি অসম আৰু গুজৰাটৰ মাজত থকা এই ঐতিহাসিক সম্বন্ধক পুনৰ এবাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া এই কলিয়াবৰৰ পবিত্ৰ ভূমিত আহি উপস্থিত হৈছে যোৱাকালি কংগ্ৰেছ দলৰ এজন সাংসদে এই এলিভেটেড কৰিডৰক বিৰোধিতা কৰিছে মই কংগ্ৰেছ দলৰ এই সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক ক'ব খোজো আপুনি বিৰোধিতা কৰি থাকক কিন্তু অসমে সপোন দেখিছে আকাশ চোৱাৰ আৰু অসমে আকাশ চুবই এই কথা মই আপোনাক স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰো আজি অসমীয়াই কোনো পাকিস্তানৰ এজেণ্টৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ নকৰে
আজি অসমীয়াই কোনো অচিনাকি মানুহৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ নকৰে। অসমীয়াই অচিনাকি মানুহৰ মাটি উচ্ছেদ কৰি বটদ্ৰৱা থানত শংকৰদেৱৰ আবিৰ্ভাৱ ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিছে। কাজিৰঙাত আজি অচিনাকি মানুহক উচ্ছেদ কৰি আমি এলিভেটেড কৰিডৰ নিৰ্মাণ কৰিম। এয়া হৈছে নতুন অসমৰ স্বপ্ন, এয়া হৈছে নতুন অসমৰ দিগন্ত। আৰু সেইবাবে আমি সকলোৱে আজি মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আত্মবিশ্বাসী, অটল আৰু আমি অবিচল যে আমি অসমক নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিম। ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে আমি অসমক प्रतिष्ठा करी। आज फिर काजीरंगा आने का सौभाग्य मिला है। स्वाभाविक है मुझे अपनी पिछली यात्रा याद आना बहुत स्वाभाविक है। 2 वर्ष पहले काजीरंगा में बिताए गए पल मेरे जीवन के बहुत खास अनुभवों में शामिल है। मुझे काजीरंगा नेशनल पार्क में रात्रि विश्राम करने का अवसर मिला था और अगली सुबह एलिफेंट सफारी के दौरान मैंने इस क्षेत्र की सुंदरता को बहुत करीबी से महसूस किया था। অসমৰ प्रकृति प्रेमी राइजলৈ आंतरिक प्रणाम। जहां जहां मेरी नजर पहुंच रही है लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। आप इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, मुझे हमेशा असम आकर एक अलग ही खुशी मिलती है। ये धरती वीरों की धरती है। हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने वाले बेटे बेटियों की धरती है। कल ही मैं गुवाहाटी में बागुरुम्बा दहौ के कार्यक्रम में शामिल हुआ था। वहां हमारी बोडो समुदाय की बेटियों ने बागुरुम्बा की प्रस्तुति देकर नया रिकॉर्ड बनाया। बागुरुम्बा की अनुभूति आंखों से होकर दिल में उतरती रही। असम के हमारे कलाकारों ने वाकई कमाल कर दिया। पिछले वर्ष मैं जुमरई महोत्सव में भी शामिल हुआ था। इस बार मुझे माघ बिहू के अवसर पर आने का मौका मिला है। 1 महीने पहले मैं विकास परियोजनाओं के लिए यहां आया था। गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार हुआ है। मैंने उसकी नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया था। साथ ही नाम रूप में अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी थी। ऐसे सभी अवसरों ने भाजपा सरकार के
विकास भी विरासत भी इस मंत्र को और मजबूत किया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में चौड़ी नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे, एलिवेटेड कॉरिडोर, मल्टी मॉडल हब, पुल और टनल एक नए भारत की पहचान बन रहे हैं, जिससे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफी सुधार आया है। असम को भी इसका लाभ मिला है। आजादी के बाद के 6-7 दशक में यहां केवल 3 बड़े पुल बन पाए, लेकिन पिछले 1 दशक में 4 नए मेगा ब्रिज पूरे किए गए हैं। इनके अलावा कई ऐतिहासिक परियोजनाएं आकार ले रही। बोगीबील और ढोला सरिया जैसे सबसे लंबे पुलों ने असम को रणनीतिक रूप से और अधिक सशक्त बना दिया। असम के विकास को और गति देने के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी 6,957 करोड़ रुपए की 4 लेन काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में काजीरंगा नेशनल पार्क में वन्य जीवों की सुरक्षित आवाजाही के लिए करीब 35 किलोमीटर का वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस ऐतिहासिक अवसंरचना से गुवाहाटी, काजीरंगा और नुमालीगढ़ के बीच यात्रा समय में काफी कमी आएगी। Elevated corridor between the Kaziranga and Bokakhat. This will save wildlife because of road accidents during the flood. It will also reduce the distance between Upper Assam and Lower Assam by 1 hour. ऊपरी असम विशेष रूप से डिब्रूगढ़, तिनसुकिया से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। प्रमुख तीर्थ और पर्यटन स्थलों जैसे बाबा थान मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर और काकोचांग वाटरफॉल तक पहुंच आसान होगी, जिससे तीर्थाटन और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ के कृषि उत्पाद जैसे कि चाय, अदरक, हल्दी और जैविक सब्जियों को इन मंडियों तक पहुँच मिलेगी। नुमालीगढ़ रिफाइनरी और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों तक तेज और सुगम पहुंच मिलेगी, जिससे व्यापार, वाणिज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास होगा। हस्तशिल्प, ऊनी वस्त्र, बांस के उत्पाद की बिक्री में वृद्धि होगी। रोजगार के नए आयाम खोलेंगे और पूरे क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक समृद्धि आएगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में असम की डबल इंजन सरकार अमृत काल में असम को देश का अग्रणी आर्थिक और वाणिज्यिक केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। আৰু এনেদৰে অগ্ৰসৰ হৈছে প্ৰগতিৰ পথত অসম আৰু সেই কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেই কথা ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰিছে। আৰু য'ত বিৰোধীয়ে ইয়াত সমালোচনা কৰিছিল তাৰো যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিছে, য'ত আচলতে কালিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে এলিভেটেড কৰিডৰৰ য'ত সমালোচনা কৰিছিল, এইখিনি ইমান এটা বৃহৎ পৰিমাণৰ পুঁজি বান সমস্যাত নিয়োগ কৰিবলৈহে তেওঁ আচলতে বেছিকৈ আহ্বান জনোৱা বা সমালোচনা কৰিছিল ৰাজ্য চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক। তাৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী নিজৰ ভাষণ প্ৰসংগত প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। লগতে কংগ্ৰেছৰ তুলনাত 5 গুণ অধিক টকা অসমক বিজেপিয়ে প্ৰদান কৰাৰ কথাও আজি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী নিজৰ ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰিছে। আৰু আচলতে এই বৃদ্ধি আৰু সমান্তৰালভাৱে আজিৰ দিনটোতো 5খনকৈ ৰেলৰ যি শুভাৰম্ভ কৰা হ'ব, যি ৰেলে উজনি নামনিৰ বহুকেইখন স্থান সংযোগ কৰিব, য'ত খুব কম সময়তে এটা স্থানৰ পৰা আন স্থানলৈ যাত্ৰীসকল যাব পাৰিব, তাত সুবিধা হ'ব। আৰু কালিৰ দিনটোতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বন্দে ভাৰত স্লিপাৰ এক্সপ্ৰেছ যি ৰেলৰ শুভাৰম্ভণি হৈছে কামাখ্যাৰ পৰা হাওৰালৈ, তাতো মাত্ৰ 14 ঘণ্টাতে কামাখ্যাৰ পৰা হাওৰালৈ পাবগৈ যাত্ৰীসকল আৰু হাওৰাৰ পৰাও গুৱাহাটী কামাখ্যালৈ আহিব। আৰু সমান্তৰালভাৱে পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰতো এটা অন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব সেই ৰেলৱে বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে আজিৰ দিনটোতো ইতিমধ্যে অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছ আজি শুভাৰম্ভণি কৰিছে। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনেদৰে তেওঁ কলিয়াবৰৰ পৰাই আজি এনেদৰে শুভাৰম্ভণি কৰিছে 5খনকৈ নতুন ৰেলৰ। এলিভেটেড কৰিডৰ শিলান্যাস আজিৰ দিনটোত 2025 বৰ্ষত
য'ত বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে চৰকাৰে যেনে ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে তাৰ ফলত এটাও গড়ৰ চিকাৰ হোৱা নাই বুলি ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। বিজেপি চৰকাৰৰ ৰাজনৈতিক সদিচ্ছাৰ বাবেহে এয়া সম্ভৱ হৈছে আৰু লগতে দেশৰ জনতা আৰু অসমৰ জনতাৰ বাবেও তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। খবৰ মিডিয়া